नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज है जनवरी की 23 यानी कि 23 जनवरी और आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि इस सर्दियों में जबकि काफी सारे लोगों के एग्लोनिमास की पत्तियां पीली हो रही हैं मौसम की वजह से या फिर केयरिंग में कुछ गड़बड़ की वजह से, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मेरे एग्लोनिमा की लीव्स पर मौसम का असर क्यों नहीं है और मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स अभी भी बहुत ही हेल्दी हैं, उनकी पत्तियां शाइनी हैं और उन पे मौसम का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके पहले मैं आपको अपने कुछ एग्लोनिमा दिखाऊंगी। मेरे पास एग्लोनिमा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, पर कुछ ऐसी वेराइटीज है जो काफी बड़ी हो गई हैं, बड़े हैवी पॉट्स में। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी तरह तमाम प्लांट लवर्स जो कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन खूबसूरत एक्सपेंसिव प्लांट में, वो भी उन तरीकों को अपनाएं जिससे उनके प्लांट बचे रहें। प्लांट आपका हो या मेरा खराब होता है तो मुझे ये जान करके दुख होता है। तो खैर चलती हूँ, सबसे पहले आपको अपने कुछ एग्लोनिमा प्लांट्स दिखाऊंगी। आज जनवरी की 23 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है आज ही अपलोड करूं, हो सकता है कल अपलोड करूं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है, क्योंकि अगर सर्दियों में पत्तियां पीली हो रही हैं तो क्या उनको रोका जा सकता है, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। और अगर पत्ती पीली हो गई है तो उसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है। तो चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं। एग्लोनिमा पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस मैं बना चुकी हूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके तमाम लिंक्स मिलेंगे, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। ये जो एग्लोनिमा का प्लांट है ये सिल्वर क्वीन कहलाता है। ये प्लांट मुझे लग रहा है 3 साल के करीब इसकी उम्र हो गई है, 3 क्या 4 मान लीजिए। पहले ये एक प्लांट था, जब बहुत ज्यादा आउटग्रोन हो गया तो मैंने इसके 2 प्लांट्स अलग अलग पॉट में डिवाइड करके बना लिए। एक देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत एग्लोनिमा की वैरायटी है। जब आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें ये छोटी है, अब ये काफी हेल्दी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। और इसकी जो पत्तियां हैं आज जनवरी की 23 को भी बहुत ही ज्यादा चिकनी, बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही हेल्दी हैं। अब एग्लोनिमा की ये एक वैरायटी है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लश और कितनी हेल्दी हैं। इनकी पत्तियां भी आप देखिए ऑलमोस्ट बेदाग हैं, कहीं आपको एक आध छोटे स्पॉट दिखेंगे जो कि मौसम की वजह से है। और देखिए इसके ऊपर भी मौसम का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है, काफी हेल्दी दिख रही है। और जबकि अभी इधर बीच बहुत हवाएं चल रही थी, शीतलहर आकर के ऑलमोस्ट जाने के कगार पर है और आज तो बारिश का फोरकास्ट है। और जब बारिश हो जाएगी तो आपके प्लांट्स को राहत मिलेगी। ड्राई सर्दियां तो इनको परेशान करती हैं, पर जब आपके यहाँ बारिश होगी तो टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ेगा, इन प्लांट को रिलीफ मिलेगी। वीडियो में बीच बीच में आपको अपने पास मौजूद वेराइटीज को भी दिखाती चलूंगी। साथ ही साथ ये बताते हैं पहले, एग्लोनिमा में पत्तियों का पीला होना कोई असामान्य बात नहीं है, पर अगर ये पत्तियां बहुत बड़ी तादाद में पीली होने लगे, यानी कि सारी की सारी या 50% से भी ज्यादा पत्तियां पीली होने लगे, तो फिर ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब आपका प्लांट या तो मरने वाला है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, और या फिर आपको उसको बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एग्लोनिमा में पत्तियों के पीले होने की सबसे बड़ी जो वजह होती है सर्दियों में, तो खास करके ये होती है कि जब टेम्परेचर कम होता है और खासकर बर्फीली सर्द हवाएं चलती हैं तो वो पत्तियों के ऊपर का मॉइस्चर लेके उड़ जाती हैं और वो पत्तियों को डैमेज करती हैं, पत्तियों को चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में प्लांट क्या करता है कि उसकी जो कमजोर पड़ रही पत्तियां होती हैं उनमें वो फूड की सप्लाई को रोक देता है, उनको किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बजाय वो अपनी सारी एनर्जी हेल्दी पत्तियों को सुरक्षित रखने में लगाने लगता है। ऐसे में जो पत्तियां कमजोर हो रही होती हैं वो पीली पड़ के झड़ने लगती हैं और खराब हो जाती हैं। पर यही प्रक्रिया अगर ज्यादा होने लगती है तो फिर प्लांट का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाता है। अब हमको सबसे पहले तो, जब हम ये जान गए हैं कि सर्दियों में पत्तियों के पीले होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो मौसम ही है, मौसम पे हमारा जोर नहीं चलना है, पर हमको मौसम के हिसाब से अपने प्लांट की केयर में और प्लेसमेंट में चेंज करके हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सबसे पहला एग्लोनिमा प्लांट है, करीबन 5 साल से भी ज्यादा इसकी उम्र हो गई है और लगभग इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट के करीब हो गई है। आज भी अभी देखिए इसमें नई फ्रेश कितनी अच्छी पत्तियां निकली हुई हैं। इसको मैंने अपनी ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में रखा हुआ है और इतना ज्यादा हैवी सिरेमिक के प्लांटर में ये लगा हुआ है कि जिसको कि मैं अकेले उठा भी नहीं सकती हूँ। और 5 सालों से बिना रिपोर्ट किए ये प्लांट बहुत ही खुशी खुशी चला जा रहा है। इसके अलावा ये भी एक एग्लोनिमा की वैरायटी है,
उसके बगल में ये जो वैरायटी है, इसमें देखिए आप एक आध पत्तियां पीली हो रही हैं। उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो प्लेसमेंट रिलेटेड ही है। आपने देखा होगा साउथ फेसिंग बैल्कनी में जो मैंने एग्लोनिमा दिखाए, उनमें से किसी की भी पत्ती पीली नहीं पड़ी है, जबकि ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में एक आधा पत्ती पीली पड़ रही है। यानी कि लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में। आप ये देखिए, ये भी एक एग्लोनिमा की वैरायटी है जो ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में मैंने रख रखी है, पर आप देख रहे होंगे कि ग्रिल के उस पार से इस पे अच्छे से धूप छन के आ रही है, क्योंकि बेसिकली ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट हो जाता है, और सूरज जब दोपहर में अच्छा होता है तो यहाँ पर फिल्टर होकर के अच्छी तादाद में इसको धूप मिलती है, और सर्दी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर पत्ती पीली हो रही है तो सबसे पहली जो मेरी सलाह है, उसकी जो रेमेडी है वो है अपने प्लांट का सन एक्सपोजर बढ़ा दीजिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास तो इतनी जगह ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि हर किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो प्लांट को हर लोकेशन में इधर उधर शिफ्ट कर सके। अब आपको ये करना होगा कि या तो रात में आप जब बहुत ज्यादा सर्द रातें होती हैं या कोल्ड वेव वाली रातें होती हैं, उस दौरान अपनी बैल्कनी में आप एक अच्छी सी लाइट लगाइए हाई वोल्टेज की, और उसको जला दीजिए। वो आपके प्लांट को गर्मी भी देगी और उसको पर्याप्त जो है वो क्लोरोफिल का उसमें निर्माण होगा, और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा। एग्लोनिमा में एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि जो भी एग्लोनिमा क्या किसी भी प्लांट के केस में एक बात आपको ध्यान रख लेनी होगी कि जो भी कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट होते हैं उनमें क्योंकि क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा सन एक्सपोजर चाहिए होता है। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप मई जून की तपती दोपहर में उन्हें बाहर रख दें, क्योंकि हमको पता है कि सर्दियों में पानी का जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, प्लांट भी पानी कम कंज्यूम करता है, तो पानी जब डालते हैं हम तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस कर देना चाहिए। वैसे भी एग्लोनिमा के बारे में एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि इसको पानी ज्यादा चाहिए, पर मैंने ये देखा है कि अगर आप एग्लोनिमा को कई दिनों तक ड्राई भी रख देंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने कहीं जल्दी जल्दी वाटरिंग कर दी और मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहने लगी तो प्लांट आपका तुरंत रॉट हो जाएगा। इसका मतलब इसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर की तो जरूरत है, इसको वातावरण में नमी की, ह्यूमिडिटी की तो आवश्यकता है, पर इसको मिट्टी बहुत गीली हो, यानी कि ये इसको वेट फुट जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद है, यानी कि इसके जो पैर हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सर्दियों में भी आप इसको जिस दिन धूप निकली हो बढ़िया से इस प्लांट को मिस्ट कीजिए, और आप यकीन मानिए कि आप देखेंगे कि इन पत्तियों की शाइन कभी भी नहीं जाएगी अगर आप सर्दियों में इनको रेगुलरली मिस्ट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा प्लांट अच्छा वाला चल रहा था, पर हमको ये लगा कि यार ये तो ग्रोथ स्लो हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस मौसम में ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और आपने फर्टिलाइजर डाल दिया तो भी ऐसा होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। भी ऐसे प्लांट में जिसकी ग्रोथ स्लो हो रही हो या जिसकी ग्रोथ नहीं इस मौसम में होती हो, उसमें फर्टिलाइजर आप बिल्कुल भी मत ऐड करें, यहां तक कि आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, ऐसा भी कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करें। अब इन पीली पत्तियों को हटाने का क्या तरीका है? इन पीली पत्तियों को हटाने का एकमात्र जो तरीका है वो है इनको टाइम टू टाइम छांटते रहना और इनको प्लांट में से हटाते रहना, क्योंकि ये पार्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट के लिए यूजलेस हो चुके होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या पत्तियां जो पीली हो गई हैं वो किसी तरह सही हो सकती हैं? तो मेरा जवाब है कि जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से पीली हो गई पत्तियां कभी भी सही नहीं हो सकती, यानी कि उनका कलर बैक नहीं आ सकता है। को हटाइए, वो पत्ती कभी ठीक नहीं होने वाली है, पर नई पत्तियां जो हैं वो जो निकलेंगी वो अच्छी निकलेंगी अगर आपने प्लांट को समय रहते लुक आफ्टर कर लिया। मगर अगर नई जो लीफ निकल रही है वो थोड़ी पीली पड़ रही हो या क्राउन पोर्शन से जो ग्रोथ हो रही हो वो पीली हो रही हो तो उसको काट के मत हटाइए, नहीं तो प्लांट आपका पूरी तरह से खराब हो जाएगा, मर जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी कि मिट्टी का जो टेक्सचर है वो क्या होना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि प्लास्टिक के पॉट इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और सिरेमिक के पॉट भी ठीक है, पर प्लास्टिक के इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं और प्लांट ज्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करता है। टेराकोटा के पॉट में मिट्टी जल्दी सूख जाती है जिससे कि आपको जल्दी जल्दी वाटरिंग की जरूरत पड़ती है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करें और पसंद आने पर उनमें कमेंट करना, उन्हें लाइक करना ना भूला करें। थैंक यू वेरी मच।